जर्मन ने जल्दी जल्दी पूरी प्लानिंग बताते हुए कहा, इस वक्त तुम्हारा बॉस कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो हेडक्वार्टर में है, जर्मन ने जवाब दिया। यहाँ से उससे रब्ता हो सकता है? इमरान ने पूछा। हाँ, इंटरकॉम पर हो सकता है, जर्मन ने जवाब देते हुए कहा, और साथ ही उसने एक नंबर भी बता दिया। उसके बाद इमरान ने जर्मन से कंट्रोलिंग मशीन के बारे में तफसीलात पूछना शुरू कर दी। इमरान ने खासतौर पर इस बात के जानने के लिए सवालात किए कि कंट्रोलिंग मशीन से रब्ते के दौरान यहाँ की तस्वीर तो वहाँ की किसी स्क्रीन पर नजर नहीं आती। और जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो गई तो उसने जर्मन के मुंह में रुमाल ठूंसने की हिदायत की और खुद एक साइड पर रखे हुए इंटरकॉम की ओर बढ़ गया। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा। और डॉक्टर हिदायतुल्लाह, जो पहले ही खामोश बैठे हुए थे, ने असबात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाकर इंटरकॉम के डायल पर मौजूद नंबरों में से एक नंबर प्रेस कर दिया। यस, दूसरी तरफ से रिसीवर उठाते हुए जिम की तेज और सख्त आवाज सुनाई दी। जर्मन बोल रहा हूँ बॉस। इमरान ने जर्मन के लहजे में बात करते हुए कहा, लेकिन आवाज में खौफ का इर्ताश मौजूद था। यस, क्या बात है? दूसरी तरफ से स्पार्ट लहजे में कहा गया। बॉस, 4 जंगी आबदोजें मुख्तलिफ सिमतों से जजीरे की तरफ आ रही हैं। स्पेशल मशीनरी उन्होंने चेक किया है। इमरान ने लहजे को और ज्यादा खौफजदा बनाते हुए कहा। जंगी आबदोजें? क्या मतलब? क्या तुम नशे में हो? जंगी आबदोजें यहाँ कहाँ आ गई? जिम ने इमरान की तवक्का के मुताबिक ऐन इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, 4 जंगी आबदोजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की तरफ बढ़ रही हैं। वो फाइलैंड की तरफ से आ रही हैं बॉस। इंतहाई जदीद जंगी आबदोजें हैं। अगर उन्हें जजीरे से दूर हिट ना किया गया तो फिर जजीरे पर एक आदमी भी जिंदा ना बच सकेगा। इमरान ने इंतहाई हर्रासा मगर तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा। ओह वेरी बैड, ये कहाँ से आ गई? मैं खुद आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से इस बार जिम की खौफ में आवाज में भी खौफ की लर्जिश थी। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। फिर उसने अपने साथियों को नीचे जाने और उस जिम को बेहोश करके ऊपर लाने की हिदायत की। तो सिवाय जूलिया के बाकी सब साथी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद लिफ्ट उन्हें लिए हुए तेजी से नीचे उतरती चली गई। उसे कोई शक तो ना पड़ेगा? जूलिया ने दरवाजे के करीब रुकते हुए मुड़कर इमरान से पूछा। पढ़ना तो नहीं चाहिए, मैंने बात ही ऐसी की है कि वो सब कुछ भूलकर जहां भागने की करेगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जूलिया ने होर्न बींच लिए। फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान हाल के दरवाजे के करीब आ गया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट रुकी और उसका दरवाजा खुलते ही तनवीर बाहर आया। उसके कंधे पर जिम बेहोशी के आलम में लदा हुआ था। जूलिया और इमरान दोनों की हालत से बेएहतियात इत्मीनान भरा सांस निकल गया। कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आया? इमरान ने पूछा। ये अकेला ही एक कार में आया, बरामदे में पड़े खून को देखकर ठटका और उसे जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। लेकिन तनवीर जो दरवाजे के करीब मौजूद था फौरन उस पर झिपट पड़ा। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। ये बरामदे में खून देखकर वापस भागने के लिए पर तोल रहा था। तनवीर ने जिम को फर्श पर फेंकते हुए कहा। और तुमने पर ही नोच लिए? बहुत खूब। अगर ये भाग गया होता तो फिर जजीरे में काफी खून हराबा होता। तुम्हारे इस इकदाम ने अब वसी पैमाने पर खून हराबे का रास्ता रोक दिया है, इमरान ने तहसीन अमेज लहजे में कहा और तनवीर का चेहरा खिल उठा। इसके हाथ उकब में बांध तो अब ये खुद अपने सारे आदमी को एक जगह इकट्ठा करेगा, इमरान ने कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो जर्मन का चेहरा देखकर बेएहतियात चौंक पड़ा। जर्मन के चेहरे पर अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट थी। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने जर्मन के मुंह से ठुसा हुआ कपड़ा बाहर निकाल लिया तो जर्मन लंबे लंबे सांस लेने लगा। तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम जिन की आमद पर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहे हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो उसके बाकी साथी भी उसकी तरफ देखने लगे। जब तुम जिम को होश में लाओगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा, जर्मन ने इसी तरह तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। फिर उससे पहले कि इमरान कोई बात करता अचानक मेज पर रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। इमरान ने फुर्ती से एक हाथ से दोबारा जर्मन का मुंह बेंच कर खोला, दूसरे हाथ में पकड़े हुए रुमाल को दोबारा उसके मुंह में ठूंस दिया। इंटरकॉम की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, जर्मन बोल रहा हूँ, इमरान ने जर्मन के लहजे में बात करते हुए कहा। जेकी पहुंच गया है तुम्हारे पास, उससे बात कराओ। दूसरी तरफ से जिम की आवाज़ सुनाई और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन भग से उड़ गया हो। अभी तक तो नहीं पहुंचा, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या मतलब? उसे मुझे कॉल किया कि तुमने जंगी आप दोनों की आमद की खबर दी है और वो चेक करने के लिए तुम्हारे पास जा रहा है। फिर क्यों नहीं पहुंचा और ये जंगी आप दोनों कहाँ से आ गई हैं? जिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे एक बार फिर वो अहमक बन गया हो। वो अब समझ गया कि जिसे वो जिम समझ रहा था वो दरअसल जिम नहीं बल्कि उसके मेकअप में जैकिब है। और अब उसे जर्मन की बात और तंजिया मुस्कुराने की वजह भी समझ में आ गई। मैंने दुरुस्त बताया है बॉस। और 1 मिनट, लिफ्ट की आवाज़ आ रही है, शायद बॉस जैकिब आ रहे हैं। वो देखकर मेरी बात की तस्दीक कर देंगे, इमरान ने फौरी तौर पर बात को संभालने के लिए कहा। फिर इंटरकॉम के रिसीवर पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी तारी थी। हेलो बॉस, मैं जैकी बोल रहा हूँ। वाकई जर्मन दुरुस्त कह रहा है, 4 जंगी अबदोजे जजीरे के करीब मौजूद हैं, इमरान ने इस बार जिम के लहजे में कहा। क्या मतलब? जैकी बोल रहे हो? अपना पूरा नाम बताओ फौरन। दूसरी तरफ से जिम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और इमरान समझ गया कि उसे शक पड़ गया है, शायद जैकी जिम से बात करते वक्त अपना नाम इस्तेमाल ना करता था। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? अब आपको मुझ पर भी शक पड़ गया है? इमरान ने एक बार फिर बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर पटे जाने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने भी रिसीवर पटह दिया।
उसे शक पड़ गया है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना है वरना ये वाच टावर हमारी कब्र भी बन सकता है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने साथ खड़े टाइगर के हाथ से मशीन गन झिपटी। दूसरे लम्हे जर्मन और फर्श पर पड़ा जैकब दोनों गोलियों से छलनी हो गए। आओ अब इस मशीनरी को भी तबाह करना होगा, इमरान ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। फिर वो सब तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ पहुंच गए। दूसरे लम्हे बैकवॉक 4 मशीन गन्ने चलने की आवाज़ों के साथ ही इस हाल कमरे में मौजूद मशीनरी धमाकों से तबाह होने लग गई। मशीनरी के पुर्जे पूरे हाल में बिखरते चले गए। चंद लम्हों बाद जब वो सब लिफ्ट के जरिए नीचे हाल में पहुंचे, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान सबसे आगे था। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो सामने इस बंद बॉडी वैगन के साथ ही नीले रंग की एक कार भी मौजूद थी और फिलहाल कोई आदमी नजर न आ रहा था। हमें कार लेनी होगी क्योंकि जिम लामहला पहले इस इमारत को चेक कराएगा जिसमें वो हमें बांध कर आया था और ये बंद बॉडी वैगन बहरहाल इसी इमारत से मुतालिक है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दौड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। कार गो हासी बड़ी थी लेकिन बहरहाल उनकी तादाद भी हासी थी, इसलिए उन्हें बस ठूंस ठांस कर ही उस पर सवार होना पड़ा। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद बैठ गया जबकि जूलिया साथ वाली सीट पर बैठ गई। ऊपरी सीट पर डॉक्टर हिदायतुल्लाह, टाइगर और तनवीर के साथ साथ सफदर भी फंस कर बैठ गया। इमरान को इग्निशन की तारें निकालने, उन्हें तोड़ने और फिर जोड़ने में चंद लम्हे जरूर लगे, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती से ये सारा अमल मुकम्मल कर लिया और उसके साथ ही कार तेजी से बैक होकर मुड़ी और दूसरे लम्हे इंतहाई रफ्तार से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। अब हम कहाँ जाएंगे, जूलिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, क्योंकि जाहिर है जहाँ वो किसी और इमारत या पनाहगाह के बारे में कुछ भी ना जानते थे जहाँ वो। लेकिन इमरान जवाब देने की बजाय कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाता हुआ आगे बढ़ाता चला गया। जाहिर है उसके बाद भी जूलिया की बात का जवाब ना था। फिर अचानक उसने कार को तेजी से सड़क से नीचे उतारा और एक कच्चे रास्ते पर उसे दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसे कुछ दूर दरख्तों के झुंड में एक नीले रंग की इमारत की झलक नजर आई और बहरहाल सड़क की निस्बत हटकर कोई इमारत उनके लिए ज्यादा अच्छी पनाहगाह साबित हो सकती थी। चंद लम्हों बाद वो नीले रंग की इमारत वाज़ेह तौर पर नजर आने लग गई। उसका बैरूनी फाटक बंद था और इमारत अपनी साख से कोई रिहायश जगह लगती थी। इमरान ने कार फाटक के करीब रोकी और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतरा और दौड़ता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। फाटक के करीब पहुंचकर उसका जिस्म किसी परिंदे की तरह फिजा में उछला और 4-5 फुट बुलंद फाटक के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। नीचे गिरते ही इमरान संभला, फिर उसने भागकर फाटक खोल दिया। उसी लम्हे कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई फाटक के अंदर आ गई। अब स्टीयरिंग जूलिया के हाथ में था। कार के अंदर आते ही इमरान तेजी से फाटक के बाहर आ गया। फाटक बंद करके उसने उसका कुंडा बाहर से लगाया और एक बार फिर जंप लगाकर अंदर आया और तेजी से दौड़ता हुआ बरामदे तक पहुंच गया जहां कार रुक चुकी थी। उसके साथ ही कार से बाहर निकल आए। उस लम्हे बरामदे में एक आदमी नमूदार हुआ। वो लिबास और अंदाज से मुलाजिम लग रहा था। वो इंतहाई हैरत से इमरान और उसके साथियों के साथ साथ जैकब की इस कार को देख रहा था कि इमरान यकलख्त साइलेंस से लगा रिवाल्वर लिए उसके सर पर पहुंच गया। कौन हो तुम? उस आदमी के मुंह से हैरत भरे अल्फाज निकल ही रहे थे कि इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और रिवाल्वर का दस्ता उस आदमी की कनपट्टी पर पड़ा और वो चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरते ही लगा था कि तनवीर ने झपट कर उसे बाजों में संभाल लिया। इमरान तेजी से रिवाल्वर लिए इमारत की अंदरूनी तरफ दौड़ता चला गया। इमारत वाकई रहायशी थी लेकिन इस आदमी के सिवा वहाँ और कोई आदमी मौजूद ना था। अलबत्ता उस इमारत के कमरों की सजावट और वहाँ मौजूद सामान बता रहा था कि इस इमारत को अयाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और बुरी तरफ लान भी था जिसके साथ एक गिराज भी बना हुआ था और हाली था। उस आदमी को कंधे पर लादे तनवीर और बाकी साथी भी अंदर पहुंच गए। तनवीर ने उस आदमी को फर्श पर फेंक दिया। टाइगर, कार को उगबी गैराज में बंद कर दो, इमरान ने मुड़कर टाइगर से कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। अब हमें फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा क्योंकि जिम और उसके आदमी यकीनन अब पागलों की तरह पूरे जजीरे में फैलकर हमें तलाश कर रहे होंगे और यकीनन वो लोग उस इमारत तक भी पहुंच सकते हैं, इमरान ने कहा और झुककर उसने फर्श पर पड़े हुए उस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए तो इमरान हाथ हटाकर सीधा खड़ा हो गया। फिर जैसे ही उस आदमी की आंखें खुली, इमरान ने बूट उसकी गर्दन पर महसूस अंदाज में रखकर आहिस्ता से घुमा दिया। क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। इमरान ने पैर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मोरस आओ, पैर हटा लो, मैं मर जाऊंगा। उस आदमी के हलक से हरहराहट भरी आवाज़ निकली और इमरान ने यकलख्त पैर हटा लिया क्योंकि उस आदमी की जो हालत हुई थी उससे जाहिर होता था कि ये वाकई कोई आम सा मुलाजिम है, लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं। और जाहिर है उसकी कुव्वत मुदाफ़त इस कदर ना होगी कि वो ये होलनाक अजाब बर्दाश्त कर सके। और वैसे भी इस आदमी की हालत बता रही थी कि वो बगैर किसी तशद्दुद के सब कुछ बता देगा। उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने गर्राते हुए कहा और वो आदमी दोनों हाथों से गर्दन मसलते हुए तेजी से उठने लगा। लेकिन अभी वो खड़ा भी ना हुआ कि इमरान का हाथ घुमा और वो आदमी चेहरे पर जोरदार थप्पड़ खाकर बुरी तरह चीखता हुआ एक बार फिर फर्श पर जा गिरा। सुनो, अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब ना दिए तो एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने झुककर उसे गर्दन से पकड़कर झटका देकर खड़ा करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ, मोरस ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। इस इमारत में कौन आता है अय्याशी के लिए, इमरान ने गर्राते हुए कहा। बॉस, जिम आता है बॉस, मोरस ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। औरतें कहाँ से आती हैं, इमरान ने पूछा।
तहखानों में औरतें भरी रहती हैं। जब भी बॉस को कोई औरत पसंद आ जाती है वो उसे यहाँ मंगवा लेता है, मोरिस ने जवाब देते हुए कहा। तहखानों का रास्ता किस तरफ से है? इमरान ने पूछा। बॉस ये हेडक्वार्टर से जाता है, मोरिस ने जवाब दिया। फिर इमरान ने उस हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात पूछनी शुरू कर दी और मोरिस वाकई किसी टेप रिकॉर्डर की तरह तमाम तफसीलात बताता चला गया। हेडक्वार्टर के बाद इमरान ने जजीरे पर मौजूद मुख्तलिफ इमारतों की तफसीलात पूछनी शुरू कर दी, लेकिन उसी लम्हे बाहर मौजूद टाइगर दौड़ता हुआ अंदर आया। बॉस 4 जीपें इमारत की तरफ आ रही हैं, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से मोरिस की कनपट्टी पर जरब लगाई और उसके बेहोश होकर गिरते हुए जिस्म को उसने बाजों में भरकर उठाया। फिर बाकी साथियों को अपने साथ आने का इशारा करते वो तेजी से एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया। बाकी साथी भी उसी कमरे में आ गए। इमरान ने मोरिस को एक कोने में लिटा दिया, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये स्टोर है जहां वो सिर्फ दरवाज़ा खोलकर झांकने का ही तकल्लुफ करेंगे, इसलिए साइडों पर हो जाओ। इमरान ने दरवाजे को पूरी तरह खोलते हुए अपने साथियों से कहा और वो सब तेजी से दरवाजे के साथ दीवार से लगकर खड़े हो गए। इमरान बिन के साथ था डॉक्टर हिदायतुल्लाह भी अब खामोशी से उनकी पैरवी करते चले आ रहे थे। उन्हें अब खास तौर पर कुछ कहने की ज़रूरत ना रही, क्योंकि बहरहाल उन्हें भी अब खतरनाक हालात का हादसा अदराक हो चुका था। थोड़ी देर बाद इमारत भारी कदमों की आवाज़ों से गूंज उठी। मोरिस वाकई मौजूद नहीं था, इसलिए तो फाटक बाहर से बंद था। एक आवाज़ सुनाई दी, किसी दोस्त को मिलने चला गया होगा। जब चीफ बॉस यहाँ ना हो तो उसे आज़ादी होती है। एक और आवाज़ सुनाई दी, ये स्टोर है, यहाँ भी देख लें। एक आवाज़ दरवाजे के करीब आती सुनाई दी। उसका दरवाज़ा चौपट खुला हुआ, फिर जहाँ देखने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी अगर वो अंदर आती तो जाहिर है फाटक खुला होता या अंदर से बंद होता। दूसरे आदमी ने कहा। फिर कदमों की आवाज़ें तेज़ी से दूर होती चली गईं और इमरान के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसका बिल्कुल सादा सा नफ्सियाती नुस्खा बिल्कुल करामत साबित हुआ। जाहिर है नफ्सियाती तौर पर अगर कोई अंदर छुपता तो लाजमन दरवाज़ा बंद कर देता। वैसे भी दरवाज़ा चौपट खुला होने की वजह से कमरे का सामने और साइडों का रुख बाहर से ही नज़र आ जाता था, इसलिए मसला हल हो गया। थोड़ी देर बाद इमारत में खामोशी छा गई और इमरान तेज़ी से बाहर आ गया। बाकी साथियों ने भी उसकी पैरवी की। वो लोग वाकई जा चुके थे। टाइगर ने अक्लमंदी की थी, गैराज का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह उन्हें कार भी नजर ना आई और इमरान चूँकि फाटक पहले ही अंदर से बंद कर आया था, इसलिए उनकी जहाँ मौजूदगी के तमाम शकूक ख़त्म हो गए थे। ये लोग भी शायद बस रस्म पूरी करने के लिए अंदर आए थे। कमाल है, तुम वाकई अजीब अंदाज में सोचते हो, वरना जब तुमने वो दरवाज़ा चौपट खोला था तो मैं यही समझा कि तुम हमाकत कर रहे हो। डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने पहली बार हैरत भरे लहजे में कहा इमरान से मुहातिब होकर। आप गैसों के साइंसदान हैं, मैं इंसानी जहन का साइंसदान हूँ डॉक्टर साहब, इमरान ने हंसते हुए कहा। और डॉक्टर हिदायतुल्लाह जैसी संजीदा शख्सियत भी इस बार बेएहतियात हंस पड़ी। अब क्या करना है, वो जूलियट उनके कब्जे में है, तनवीर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। क्या मतलब? क्या अब मेरी तरह अल्फ्रेड बेचारे के साथ भी रकाबत का सिलसिला चलाने का इरादा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर के होंठ भींच गए। बकवास मत करो, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमें जूलियट की जिंदगी बचानी है, जूलिया ने इमरान के बोलने से पहले ही तनवीर की बात की तायद करते हुए कहा। और तनवीर के चेहरे पर लाशऊरी तौर पर अनोखी सी चमक आ गई। कमाल है, पहले तो दूसरी का नाम सुनते ही मरने पर आमादा हो जाया करती थी औरतें, अब तो उल्टा काम हो रहा है। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। इमरान साहब, इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं, डॉक्टर साहब अब हमारे साथ हैं, इसलिए हमें फौरी तौर पर कोई लांच हासिल करके जहाँ से निकलना चाहिए। सब्ज़ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ जो बेशुमार मजबूर और बेकस अगवाशुदा औरतें हैं उन्हें इन भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? इमरान ने यकलहत इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो सफदर के चेहरे पर नदामत के आसार नमूदार हो गए। मेरा मतलब ये ना था इमरान साहब, सफदर ने नदामत भरे लहजे में कहा। तो और क्या था? मुझे तुमसे कम अज़ कम ऐसी खुदगर्जी की उम्मीद ना थी। तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब, जूलिया और तनवीर को लेकर फाइलैंड चले जाओ। तुम लोग सरकारी आदमी हो, इसलिए सिर्फ अपनी सरकारी जिम्मेदारी की हद तक सोचते हो, लेकिन टाइगर और मैं किसी के पाबंद नहीं, हम यहाँ अकेले ही लड़ेंगे। इमरान का गुस्सा देखने वाला था और सफदर का चेहरा बेपनाह निदामत से सुर्ख पड़ गया। अगर सफदर ने एक बात कर ही दी है तो उसे इस तरह शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत है? वो तुमसे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार आदमी है। बरदार अगर आया तुमने सफदर के खिलाफ कोई बात की। जूलिया से सफदर की हालत ना देखी गई तो वो बेएहतियात भपड़ कर बोली। शुक्रिया मिस जूलिया, लेकिन इमरान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे जहन में ये ख्याल आना ही ना चाहिए था। जहाँ इंसानियत सिसक रही हो वहाँ वह ऐसा सोचना वाकई इंतहाई खुदगर्जी है। सफदर ने कहा तो इमरान बेएहतियात सिसक पड़ा। वाह क्या खूबसूरत मिसरा है, जहाँ इंसानियत सिसक रही हो। अगर जूलिया मुझे रोक ना लेती तो आज मैं तुम्हें साहिब दीवान शायर बनाकर ही छोड़ता। इमरान ने हंसते हुए कहा। प्लीज़ इमरान साहब, मेरे साथ काफ़ी हो गई है, आइंदा मेरी ज़ुबान से फिर ऐसा खुदगर्जाना जुमला कभी ना निकलेगा। सफदर ने इमरान की उस दूसरे रुख पर की गई गहरी तंज को बाखूबी महसूस करते हुए कहा। मुझे दरअसल गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं कम अज़ कम तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने की तवक्का ही ना कर सकता था। तनवीर जैसा आदमी भी, चलो सारी औरतें ना सही, एक जूलियट को छुड़वाने की बात तो कर रहा है, और तुम। बहरहाल छोड़ो, मेरे ख्याल में इतना ही सबक काफ़ी हो गया। वैसे एक बात बता दूं, अगर ये फिक्रा टाइगर के मुंह से निकला होता तो दूसरे लम्हे उसकी लाश फिड़क रही होती। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और फिर वो मुड़कर दोबारा स्टोर की तरफ बढ़ गया जहां मोरिस बेहोश पड़ा हुआ था।
मैं मोरस को उठा लाता हूँ। टाइगर ने शायद इमरान का मतलब समझते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, उसे उठा लाओ, मैं उससे एक खास बात पूछने वाला था कि ये लोग आ गए, इमरान ने कहा और दोबारा अपने साथियों की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद टाइगर मोरस को उठाए स्टोर से बाहर आया और उसने मोरस को फर्श पर लटाकर उसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटा तो मोरस की आंखें एक झटके से खुली और वो चीख मारकर हड़बड़ाकर उठ बैठा।